हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में DPSP के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से है, जहां यह आयरिश संविधान में आया था। इसको आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया। DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। संवैधानिक प्रावधान। इसमें भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व जो DPSP है उसे संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। तो इसे संविधान की आत्मा और दर्शन कहा गया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार बनाम DPSP। मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के विपरीत DPSP का दायरा असीम है। यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है। DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। DPSP कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। सिद्धांतों का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांत को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। जो DPSP है उसका आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है और इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, न कि पुलिस राज जो कि उपनिवेश काल में था। यह उसका उद्देश्य है। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा: सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए
समान वेतन, जो ये लाइन है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी चीज़ को लेके जो वुमेन्स डे मनाया जाता है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि दोनों को समान वेतन दिया जाए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 42 में है। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसमें है कि उनको योग्य मजदूरी मिले और योग्य मजदूरी मिलेगा जिससे उनका जीवन स्तर उचित प्रकार से निर्वाह होगा। अनुच्छेद 43 का ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। इसमें है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 का बी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। तिरालीस बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन से है और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने से। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। 48 का ए पर्यावरण की रक्षा।
अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षक, ऐतिहासिक महत्व या स्मारक का संरक्षक, ये सब उदार बौद्धिक सिद्धांत में है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 50 ये भी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत में क्या क्या है? अनुच्छेद 44, 45, 48 का ए, 49, 50 और 51। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है सभी बालकों को 14 वर्ष आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन को आधुनिक रूप से करना। अनुच्छेद 48 में ए है 48 के ए में है पर्यावरण का संरक्षक और वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है ऐतिहासिक कलात्मक संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना, यह है अनुच्छेद 49 में। 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राज्य की लोक सेवाओं में। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अनुच्छेद 51 में है ये जो आर्टिकल हैं 7 आर्टिकल, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत लिबरल इसके अंतर्गत हैं। एक बार हम देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत को। तो गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 43 है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। और अनुच्छेद 43 का बी में है सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति और जनजाति या जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी है इनसे प्रोत्साहन देना। और जो अनुच्छेद 47 है वो नशीली दवा मदिरा उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। और अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। तो जो कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, अनुसूचित जाति जनजाति और नशीली दवाओं मदिरा का उपयोग न करना, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, इस प्रकार के जो भी आर्टिकल के अंतर्गत हैं वो सभी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। इसमें अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, अनुच्छेद 46, 47 और 48 इसके अंतर्गत है। 6 आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत में हैं। समाजवादी सिद्धांत में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 38। 39 में है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना और बालकों के विकास के अवसर, ये सभी हैं अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद 49 का क में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना 49 का क है। अनुच्छेद 49 का क। अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। इसलिए ये है अनुच्छेद 42। इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको कुछ सप्ताह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको छुट्टी दी जाती है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। अनुच्छेद 43। और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर,
शिष्ट जीवन स्तर, ये सब है अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 43 का क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का क, उद्योगों के प्रबंध के कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। और इसमें लास्ट है अनुच्छेद 47, जिसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और स्वास्थ्य में सुधार करना, ये है अनुच्छेद 47। तो जो समाजवादी सिद्धांत हैं उनमें ये आर्टिकल हैं। इसमें 8 आर्टिकल है, गांधीवादी सिद्धांत में 6 आर्टिकल है और उदार बौद्धिक सिद्धांत में 7 आर्टिकल हैं। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये सब उनके आर्टिकल। इसमें कुछ है जो कि जो निर्देशक तत्व हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 39 था, 39 का ए था, 43 ए और 48 का ए। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया था और इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया था। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में एक राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों की असमानता को समाप्त करे, यह था अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है मतलब कौन सा आर्टिकल किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत और कौन से ईयर में जोड़ा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।